तमाम नाज़रीन गिरामी से इल्तिमास है कि पंजाब सिंध सरहद समेत मुल्क के तमाम बेशतर इलाकों में ईद कुर्बान के बाद गोश्त को नबेड़ने का वक्त हुआ जाता है। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड। Welcome to Mimarazi and this is your boy। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बकरा ईद तो गुजर चुकी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान उस टाइम पीरियड से गुजर रहा है जब सुबह के नाश्ते, दोपहर की रोटी और रात के खाने के साथ साथ किसी भी वक्त लगने वाली भूख में सिर्फ और सिर्फ गोश्त मिलता है। इस दौरान तमाम तर पाकिस्तानी खालिस तौर पर मांसाहारी बन जाते हैं और कुछ दिन मुसलसल मांस चबा चबा कर ये खुद पर भी 4-4 इंच मांस चढ़ा लेते हैं। और आज की वीडियो में बात करेंगे कुर्बानी के बाद से लेकर फ्रिज में गोश्त के आखिरी पैकेट तक के सफर की, जो कि कुछ अलग अलग हसीन फेजेस से होकर गुजरता है। तो आपके पेशे खिदमत हैं ये हसीन फेजेस। जानवर का काम तमाम कर देने के बाद जैसे ही कसाई घर की दहलीज से बाहर निकलता है तो वहीं से हमारा पहला यानी स्टोरेज फेज स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले तो गोल गोल बोटियां, रान, चांप, कलेजी अलग अलग करके अपनी फ्रिज की गुंजाइश से कुछ बढ़कर नक्को नक उसको स्टोर किया जाता है। जैसा कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, मगर पाकिस्तान के ज्यादातर घरानों में आजकल पीने को ठंडा पानी मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह यह है कि फ्रिज और फ्रीजर में से बर्फ को बेदखल करके सारी की सारी जगह पर गोश्त ने कब्जा कर लिया है। और अपने हिस्से का गोश्त स्टोर कर लेने के बाद फिर डिवाइडेशन फेज स्टार्ट होता है, जिसमें अपने अजीजों, अकारब, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ साथ आजू बाजू के पड़ोसियों में गोश्त कुछ यूं तकसीम किया जाता है कि जिसके साथ रिश्ता जितना दुरुस्त होगा उसका गोश्त का पैकेट भी उतना ही तंदुरुस्त होगा, हड्डी चर्बी से पाक होगा। मगर जैसे जैसे रिश्ता दूर का होता जाएगा उसका गोश्त का पैकेट भी कमजोर होता जाएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आपने सिर्फ एक वो भी इकोनॉमी क्लास का बकरा ज़िबा किया है तो आपके लिए कोई सेकंड फेज नहीं है, क्योंकि नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? अरे शहर भर में गोश्त की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको इंतजार रहता है अपने इन्वेस्टमेंट की आउटकम का। जैसा कि दुनिया फानी का एक मारूफ असूल है कि सर के बदले सर, खून के बदले खून, जान के बदले जान, प्यार के बदले प्यार, बिल्कुल वैसे ही इन्हीं असूलों के अनुसार गोश्त के बदले सिर्फ गोश्त। ओके। और फिर जहां जहां आप गोश्त बांट कर आए होते हैं वहां आपके गोश्त के पैकेट का अच्छे से मवाजना कर लेने के बाद उससे मिलता जुलता पैकेट आपके घर भी रसीद किया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा रिकवरी फेज भी जैसे तैसे गुजर जाता है। और फिर दिन भर गोश्त बांटने और समेट लेने के बाद वक्त हुआ जाता है टोटल गोश्त इन हैंड का मवाजना करने का, जिसमें से कुल मिकदार में से एक खास मिकदार कीमे के लिए मुख्तस कर दी जाती है, जो सिर्फ टिकियों शिकियों और कोफ्तों शोफ्तों के लिए वक्फ की जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक रात कबल जो जानवर अपनी टांगों पर आपके पीछे खड़ा था, अब आप उसी की टांगे लिए कसाई के पास खड़े हैं, जो पहले तो जलाकर उसके बालों को भस्म कर देगा और फिर उसके टांग के छोटे छोटे टुकड़े करके आपको थमा देगा, जिसे आप भरोसे इतवार सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और इस फेज में तमाम घर वालों की बाहमी रजामंदी के साथ प्लानिंग की जाती है कि घर में किस दिन किस किस्म का गोश्त बनेगा। यानी कि मंडे को अचार गोश्त, ट्यूसडे को नमकीन गोश्त, वेडनेसडे को कोफ्ते, थर्सडे को निहारी, फ्राइडे को बिरयानी, सैटरडे को रान रोस्ट और संडे को कीमे की टिक्कियां। और हाँ, जिस दिन बारिश हुई उस दिन रात को बारबेक्यू भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रन। और इन दिनों में घर में गोश्त की मौजूदगी के साथ साथ हर घर में कम से कम एक फर्द ऐसा जरूर मौजूद होता है जो किसी खालिस ब्राह्मण पंडित की तरह शाकाहारी होता है और गोश्त से कोसों मील दूर भागता है। और ये अमूमी तौर पर पापा की लाडली, पापा की प्रिंसेसेस होती हैं, ठीक है, जो वैसे तो घर में बना गोश्त खाएंगी नहीं, लेकिन बाहर पिज्जा, बर्गर एंड शवारमास के नाम पर ना जाने किन किन मासूम प्राणियों को निगल जाएंगी।
और फिर प्लानिंग के मुताबिक हर डे को गोश्त डे में बदल देने के बाद फिर वक्त हुआ जाता है दावतों का। और इन दावतों में भी दरिंदों की तरह गोश्त का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। इन दावतों का अमूमी तौर पर मेन्यू कुछ यूं होता है। खाने में है बटर गोश्त, मटर गोश्त, कड़ाही गोश्त, रेड चिली गोश्त, फ्राइड गोश्त, कोरमा, नरगिसी कोफ्ते, सादे कोफ्ते, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, यखनी पुलाव, सादा पुलाव, बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी, बगैरत बिरयानी, सादी बिरयानी, तैदार बिरयानी। और आखिर में पिछले तमाम फेजेस से गुजरते हुए सर से पैर और दुम से दिल तक कुर्बानी के जानवर का एक एक अंग खा लेने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि तमाम तर हड़बे इस्तेमाल करने के बावजूद आप में मजीद गोश्त हजम करने की इस्तात बाकी नहीं रहती, जिसके नतीजे में आपका पहाना बिना किए कोई बहाना हाँ बाहर निकल जाता है, या तो फिर आपका पहाना करते हुए बहाना यही कहता है कि मुझे बाहर नहीं आना। मगर ये मुश्किल हालात आते आते फ्रिज में गोश्त के आखिरी 3-4 पैकेट बच जाते हैं, जिसे आप डॉक्टर के बताए हुए परहेजी खाने यानी सब्जी दालों में मिलाकर चपट कर जाते हैं। अच्छा, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो भी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह ये दो तरफा मोहब्बतों का सफर चलता रहे। टिल देन कीप वॉचिंग मरासी, तब तक शुक्रिया।